नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार आपको पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका स्पष्ट अवस्था में दिख रहा है। एक एनालिटिकल किस्म का जो पर्सनैलिटी है आपकी यहाँ पे बनी हुई है और बहुत ज़्यादा जीवन में वर्तमान में सोच रहे हैं और कहीं न कहीं डीपली सोच के चिंता का भाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे के लिए बहुत सुंदर और अच्छे योग यहाँ पे दिख रहे हैं। स्पष्ट तरीके से हम देखते हैं कि आपकी ये वाला जो भाग है हथेली का, इसमें बहुत सारी रेखाएं, विशेषकर ये वाला भाग, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं जो है मुख्य रेखाओं पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जो सीधा सीधा आपके जीवन पर प्रभाव दे रहा है। देखिएगा, ये रेखाएं जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे पहले इसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। आपके भी पड़ रहा है। ये मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हैं, उलझन की स्थिति पैदा करती हैं, दुविधा की स्थिति पैदा करती हैं और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसको क्षीण करने का ये काम करती हैं। ऐसी जातक हो या जातिका हो, सही से निर्णय नहीं ले पाती हैं, सही समय पे निर्णय नहीं ले पाते हैं और अगर निर्णय ले भी लेते हैं, डिसीजन ले भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। ऐसा जो है स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम करती हैं, आर्थिक रूप से आपको दरिद्रता की ओर ले जाने का काम करती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य में पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये अनेक प्रकार के रहस्यमयी विकार देती हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। चौथा, अगर इसका प्रभाव हम देखें तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे ज़्यादा पड़ता है। आपके काम एकाएक रुकने बैठ जाते हैं, आपके काम एकाएक जो है उनमें विलंबता आनी बैठ जाती है, अड़चनें आनी बैठ जाती हैं। ये इस चीज़ों को दिखाता है, आपकी सफलता का स्तर को ये घटाती हैं। और पांचवा, इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों या चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों। रिश्तों में समरसता नहीं रहती है, तो इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, जीवन पे पड़ता है और इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। ये जब तक शरीर में रहेगी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तमाम प्रकार के दुख, समस्याएं, परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक सटीक समाधान दे रहा हूं, एक प्राकृतिक क्रिया, उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ऑडियो के माध्यम से दूंगा, जरूर करिएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि कुछ मंगल क्षेत्र से आती हुई रेखाएं पूरी तरह से जो है आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं और आपके करियर और धन की जो रेखा है उसको काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको हम नाड़ी की रेखाएं कहते हैं। ये आपके हथेली में राहु के प्रभाव को दिखा रही है और ये सबसे पहले यहाँ पे ये अगर देखें तो जीवन की लकीर को काट रही है। इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके जीवन पर सबसे पहले पड़ रहा है और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा को पूरी तरह से काट रही है।
तो जो करियर का मामला है, कहीं ना कहीं उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए थी, अभी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो। मानी पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं जो है अनस्टेबल ये आपको कर रहा और स्थिरता पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं सवाल बोलूँगा नहीं, इस वीडियो में सिर्फ उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा और उसके अनुसार आपको उपाय दूंगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखें, निश्चित ही आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे राहु का प्रभाव रहता है 18 महीने तक या 18 वर्षों तक। तो आपने क्या करना है, उपाय करना है। 18 महीने के बाद निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने बैठ जाएगा करियर और धन के मामले में। और देखिए दूसरा, यहाँ पे जो है जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका प्रभाव पड़ता है 2.5 वर्षों तक। तो सब कुछ मिला के 2.5 वर्षों के बाद ही चीज़ें आपके अंडर में अच्छी तरह से आने बैठ जाएंगी, लेकिन तब तक इंतजार करना नहीं, आपको उपाय करने हैं। सबसे पहले क्या उपाय करना है, प्राकृतिक उपाय, जिसे वनस्पति स्नान कहते हैं। ये स्नान करने का एक तरीका है प्राकृतिक तौर पे, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्राणायाम है ये, जिसमें ज्योतिष विज्ञान है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तीसरा ये देखिएगा, ये लकीरें आपकी मस्तिष्क की लकीर को काट रही हैं। जब ये मस्तिष्क की लकीर को काटती हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, डिप्रेशन की समस्या देता है। मन कभी भी एक एकांत स्वच्छंद नहीं रहता है, एकाग्रचित्त नहीं रहता है, इसमें बेचैनी रहती है, इसमें तमाम प्रकार के जो विचार हैं वो आपस में टकराते हैं और जिससे तनाव की स्थिति पैदा होती है। व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जाता है और धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। तो इन राहु रेखाओं का भी आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन सब का मैं उपाय दूंगा, प्रथम दृष्टि यही दिख रही है। अब दूसरी स्थिति देखिएगा, यहाँ पे सबका आपने उपाय करना, लेकिन उपाय ऐसा करना है कि जिसका जीवन में साफ परिणाम देखने को मिले। यहाँ पे आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है और इसका नीचे का ये जो भाग है इसको हम कहते हैं बृहस्पति का माउंट। ये शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं आपके मन के अंदर बनी हुई हैं, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं ये दिखा रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निम्न मंगल से कुछ रेखाएं हृदय रेखा पे मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से इनको देखें तो जब मंगल से हृदय रेखा पे कोई रेखा मिल जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से शनि की तरफ झुका रहता है। हालांकि आपने सवाल नहीं किया ये, लेकिन दाम्पत्य जीवन का जो पूरे सुख का भोग है, ऐसे में चाहे महिला हो पुरुष हो, उस दाम्पत्य जीवन का सुख इन लोगों को प्राप्त उस समय नहीं होता है। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका बृहस्पति का पर्वत है ये बहुत ज़्यादा सामान्य अवस्था में बैठ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों की वजह से हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। जब तक बृहस्पति ऐसे कमज़ोर रहेंगे, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी कोई कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। और अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो,
चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और निश्चित रूप से कई बार जो है आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और जीवन में बड़ा संघर्ष भी ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और जहाँ तक बात है सरकारी नौकरी की, देखिएगा जब भी बृहस्पति कमज़ोर होता है, अन्य ग्रह कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर उस समय आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हों या राजनीति में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कामयाबी नहीं दिलाता है, सफलता नहीं दिलाता है। और कम से कम 2.5 वर्षों तक आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठे गए हैं। ठीक है ना। देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति है, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसे में आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसे में अगर आपका विवाह हो भी गया है तो विवाह का पूरा सुख प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। चाहे संतान हो, संतान ऐसे लोगों की बहुत लेट होती है और संतान को लेके बड़ी चिंताएं ऐसे लोगों के अंदर रहती है। देखिएगा एक बात करेगा, अगर संतान के मामले में कोई कष्ट है, कोई चिंता है, तो अभी एक तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। 2.5 वर्षों तक बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जब बृहस्पति आपकी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे तब आप डॉक्टरी सलाह लें। वैसे नहीं होगा, डॉक्टरी सलाह लें, बहुत अच्छी सलाह आपको मिल जाएगी। और निश्चित ही बृहस्पति जी की कृपा से, भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा होगी और आपको निश्चित ही जो है चीज़ों में सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक बृहस्पति कमज़ोर है नहीं होगा। और ऐसे लोगों की चाहे पैतृक संपत्ति हो, उसका लाभ नहीं मिलता है। धन के मामले में भी संघर्ष झेलना पड़ता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए वो बृहस्पति के कमज़ोर होने से, साधारण होने से चीज़ों में साधारणता आती है। तो आपका बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें शनि की, शनि यहाँ पे ज़्यादा डाउन होते हुए दिख रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति इस्तेमाल होता है, भाग्य इस्तेमाल करता है। तो क्या करना चाहिए, आपके नौकरी चाकरी में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसे में बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को आ जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जो तनाव की स्थिति को पैदा करें। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करें, इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। इसके नीचे का इस भाग को हम जो है कहीं ना कहीं सूर्य का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से लकीरें दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार से ये लकीरें जाती हुई दिख रही हैं। लकीरें बहुत अच्छी हैं। देखिएगा राहु का प्रभाव अगर खत्म होता है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है और बृहस्पति ठीक स्थिति में आता है, तो यहाँ पे धन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिकोण बता रहा है। अब मैं ये भी बताऊंगा हथेली की कब से ये धन देगा। ये बता रहा है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान की स्थिति में आ रहा है। ये जातिका कला की पारखी होंगी और सिद्धहस्त हो जाएंगी। ये निशान बता रहा है कि ये जातिका अपने जीवन काल में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा धनाढ्य स्थिति में धनी हो जाएगी और धनाढ्य लोगों की सूची में अपना नाम लिखवाएंगी। चाहे पैतृक रूप से कितनी भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। स्पष्ट तरीके से ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस क्षेत्र में, यहाँ पे देखेंगे बुध की ओर एक त्रिकोण है। इसका मतलब है व्यापार के क्षेत्र में आप व्यापार में ही जाएंगे। और कौन से वर्ष हैं वो, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखें तो 2 कट हैं, 1 2 और 3 कट दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहा है कि जीवन काल के 38वें वर्ष या 42वें वर्ष, दोनों में कन्फ्यूज है, क्योंकि करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है। अगर ये धन और करियर की रेखा 38वें वर्ष में अच्छी स्थिति में आता है तो इसका फल 38वें वर्ष में मिलेगा, नहीं तो 42वें वर्ष में अवश्य इसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? इस त्रिभुजों का फल और हथेली की अंगूठे की इन रेखाओं का फल। आपको इन दोनों में से एक वर्ष में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप सफलता की परम सीढ़ियों को पार कर रही होंगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे आपको बच के रहना है। धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए या तो 38वें वर्ष या 42वें वर्ष में ये चीज़ बहुत अच्छा कह रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता को दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कुछ और जगह। यहाँ पे बुध की स्थिति देखें। बुध की स्थिति आप बहुत सुंदर है। अगर आपके नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाए और राहु की स्थिति ठीक हो जाए, बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाए, तो बुध एकदम शानदार फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी, योजना बनाकर चलेंगी, उसका जबरदस्त फायदा होगा। और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी पूरा अवश्य करेंगे और इसका फायदा जबरदस्त रूप में लेंगे। बुध पर्वत बता रहा है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगी। वाणी की शक्ति आपकी जबरदस्त रहेगी। तन की सुंदरता बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली रहेगी और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति आप करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंगल आपका बता रहा है कि पराक्रम जीवन में बहुत शानदार रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका बना रहेगा। शुक्र आपका कह रहा है कि वर्टिकल लाइनें हैं, इसमें कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको बीच में। लेकिन निम्न मंगल आपका बता रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति दिखाई दे रही है और थोड़ा मोरल भी डाउन आपका दिख रहा है। आत्मविश्वास की कमी भी ये दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो चंद्रमा भी ऐसा है, पेट से संबंधित, ठीक है ना, पेट से संबंधित परेशानियां जन्म ले सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि नेत्र रोग दे सकता है, आंखें वगैरह में चश्मा पहन सकते हैं, या शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत का कम होना है, शरीर के जोड़ थोड़ा काम कम करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें दे सकता है। या क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना, दिव्य सूर्य क्रिया आपने जरूर करनी है। इससे एक तो सौभाग्य में वृद्धि होगी, दूसरा इसमें मंगल का उपाय दूंगा तो सारे ग्रह जो खराब हैं अपनी स्थिति में आने शुरू कर लेंगे। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा अनबैलेंस है वर्तमान में, तो मन थोड़ा गड़बड़ रखे हुए है। ये कभी कभी मानसिक परेशानी ज़्यादा देता है, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से, और मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। क्या करना चाहिए, मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें।
शुक्र को अगर देखें तो यहाँ पे जालनुमा बिछा हुआ है। जब शुक्र में जाल बनता है तो मानसिक परेशानियों को देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे अगर हम देखें रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन सारी रेखाएं दूषित हैं और जालनुमा बना रहा है। कोई ना कोई चिंता अभी बनी रहेगी, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा। अब देखिएगा, ये जो ग्रह स्थिति है लगभग 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना प्रभाव छोड़ देंगे। आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। जो भी इच्छाएं हैं पूरी होंगी, चाहे संतान से संबंधित हैं, चाहे व्यवसाय से संबंधित हैं। राजनीति का योग नहीं है तो राजनीति में न जाएं, कोई सफलता नहीं मिलेगी। व्यवसाय में मिलेगी लेकिन अभी नहीं मिलेगी, 2.5 सालों के बाद मिलेगी बड़ी सफलता, जिसको हम कहते हैं 38 या 42वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता। और अभी 2.5 साल के बाद अगर हम देखें तो व्यवसाय भी आप शुरू कर सकती हैं चाहें तो, और अभी नौकरी करने की सोच रही हैं तो नौकरी की ट्राई कर सकती हैं। चाहे संतान का मामला हो, दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे इस चीज़ का मामला हो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास बना रहेगा। बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो ये कह रहा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली सी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और हिम्मती स्वभाव भी आपका अच्छा बना रहेगा। जीवन में सफल भी होंगे। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहेंगी और व्यापार अगर करें आने वाले समय में तो व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये चीज सफलता दिलाएगी। हृदय की रेखा कहीं ना कहीं बृहस्पति से मिलती हुई दिख रही है। बृहस्पति के शानदार और पुष्ट अवस्था में आने पर चाहे जीवन में आप जिस प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ से एक हल्की रेखा उदयमान हो रही है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से विष्णु का तिलक बन रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। उस नारायण की जितनी सेवा करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, निश्चित ही जीवन में दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन आपके समर्पण के ऊपर ये निर्भर करेगा। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी है। आपका जो बौद्धिक स्तर है शानदार स्थिति का है और एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप। हर समय अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती हैं और इसका फायदा भी होगा, ये बता रहा है। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक है। आगे धीरे धीरे भाग्य की रेखा के साथ मिलने को जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आने वाले जीवन में खासकर 42वें वर्ष के बाद का जो जीवन है, जीवन में समरसता आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में शानदार स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है और फिर ये रेखा यहाँ से भी आ रही है, तो निश्चित ही जीवन अच्छा खासा लंबा दिख रहा है आपका, शानदार दिख रहा है आपका। और देखिएगा आने वाले समय में अभी कैसी भी स्थिति हो, जीवन साथी का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। उनकी कोई दूसरी शादी की योजना भी नहीं दिखाई दे रही है।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो करियर और धन की रेखा आपकी थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, और ये अभी बता रही है कम से कम 2.5 वर्ष और उसके बाद 5 वर्ष तक निश्चित ही थोड़ा करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए देखिएगा 3 क्रियाएं आपको जरूर करनी है। एक वनस्पति स्नान प्राकृतिक क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का उपाय आपको जरूर करना है। ये चीज़ अगर करती हैं निश्चित ही जीवन में अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।